हेलो एवरीवन। पाइथन पांडाज मॉड्यूल के अंदर सीरीज क्रिएशन का ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम सीरीज क्रिएशन की डिफरेंट मेथड्स को लर्न करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम सीरीज का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सीरीज एक वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। हमने दो सीरीज क्रिएट किए हैं, S1 और S2। S1 में जो इंडेक्स हमने रखे हुए हैं वो हैं A, B, C और D, जो कि लेबल इंडेक्स कहलाते हैं। और दूसरे S2 में हमने 0, 1, 2, 3 न्यूमेरिक इंडेक्स यूज़ किए हुए हैं। और दूसरा पॉइंट है, सीरीज़ एक होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसका मीनिंग है कि सीरीज़ के सारे एलिमेंट सेम डेटा टाइप के होंगे। तीसरा पॉइंट है, सीरीज़ इम्यूटेबल होती है, साइज़ इम्यूटेबल। इसका मीनिंग है कि आप सीरीज़ के साइज़ को चेंज नहीं कर सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, वैल्यूज़ एंड इंडेक्स सीरीज़ में म्यूटेबल होते हैं, यानी कि आप वैल्यूज़ और इंडेक्स को अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एम्प्टी सीरीज क्रिएट करेंगे। उसके लिए फर्स्ट स्टेटमेंट इंपोर्ट पांडाज है और S1 यहाँ पर सीरीज ऑब्जेक्ट है और हमने पांडाज डॉट सीरीज फंक्शन का यूज़ किया हुआ है। इसके अंदर हम कोई वैल्यूज पास नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर एम्प्टी सीरीज क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हम S1 ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट में S1 एक एम्प्टी सीरीज क्रिएट हुई है। तो इस तरह से आप सीरीज फंक्शन की हेल्प से एम्प्टी सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है, लिस्ट के थ्रू आप कैसे सीरीज क्रिएट करेंगे। इसमें हमने एक लिस्ट क्रिएट करी है जिसमें 4 एलिमेंट 11, 12, 13, 14 और इसे डेटा को असाइन किया हुआ है और डेटा को हमने सीरीज फंक्शन के अंदर पास किया हुआ है। इस तरह से आप लिस्ट की हेल्प से भी सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 0, 1, 2 और 3 ये 4 इसके इंडेक्स दिखाई दे रहे हैं आपको। तो अगर आप इंडेक्स चेंज करना चाहते हैं तो सीरीज़ के अंदर आपको इंडेक्स पैरामीटर में इंडेक्स की वैल्यूज़ पास करनी होंगी। देखिए हमने A, B, C और D 4 इंडेक्स पास किए हुए हैं जो कि 4 एलिमेंट्स के लिए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम आउटपुट में ये ABCD विजिबल हैं और लिस्ट से भी आप सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। अगली मेथड है, अगर आप किसी स्केलर वैल्यू का मतलब होता है सिंगल वैल्यू से अगर आप सीरीज क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने डेटा इक्वल टू 10 यानी कि एक स्केलर वैल्यू डेटा को असाइन की है। और अगर आप इसको क्रिएट करेंगे तो आपको इंडेक्स की वैल्यू भी असाइन करनी पड़ेगी ताकि स्केलर वैल्यू जितने इंडेक्सेस हैं उतनी बार रिपीट हो। तो यहाँ पर मैंने A और B 2 इंडेक्स असाइन किए हैं। तो इस तरह से जब आप आउटपुट चेक करेंगे तो इस सीरीज़ में 2 एलिमेंट हैं 10 और 10, यानी कि स्केलर वैल्यू उतने ही टाइम रिपीट होती है जितने आप इंडेक्स असाइन करे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 इंडेक्स असाइन किए तो 10 स्केलर वैल्यू 4 टाइम्स। अगर आपको डिक्शनरी से सीरीज क्रिएट करनी है तो आपको डेटा पार्ट में एक डिक्शनरी असाइन करनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें A एक की है और 1 उसकी वैल्यू है। इसी तरह से B दूसरी की है, 2 उसकी वैल्यू है। और इसी तरह से मैंने टोटल 4 की वैल्यू पेयर A, B, C, D क्रिएट करे हुए हैं और इस डेटा को मैंने सीरीज के अंदर पास किया। डिक्शनरी के केस में आपको इंडेक्स असाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, की एज अ इंडेक्स काम करती है। ये बात आप ध्यान रखिए कि की एज अ इंडेक्स यहाँ पर काम करेगी, एज अ रो इंडेक्स। तो आप देख सकते हैं ABCD एज अ रो इंडेक्स यहाँ पर आ चुकी है और टोटल वैल्यूज़ 1, 2, 3 एंड 4 हैं। तो इस तरह से आप डिक्शनरी से भी सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। अगली मेथड है, numpy के अंदर एक अरेंज फंक्शन होता है, उस मेथड से भी आप सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेटा के अंदर np.arrange फंक्शन के अंदर 2 वैल्यूज़ पास करी हुई हैं 1, 5। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं ये डेटा पार्ट सीरीज के अंदर असाइन करूँगा तो एक सीरीज प्रिंट होगी जिसमें टोटल 1, 2, 3, 4 एलिमेंट होंगे। ये इसमें जो अरेंज फंक्शन के अंदर 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, ये स्टार्ट और स्टॉप -1 तक आपको सीरीज क्रिएट करके देंगी। तो देखिए आप 1, 2, 3 एंड 4 4 एलिमेंट के साथ एक सीरीज बन चुकी है। और अगर मैं यहाँ पर एक थर्ड पैरामीटर स्टेप भी देता हूँ तो उस केस में ये जो सीरीज क्रिएट होगी तो 2, 2 के स्टेप्स के साथ क्रिएट होगी, यानी कि 1 एंड 3।
तो इसमें 2 एलिमेंट के साथ सीरीज़ क्रिएट हो चुकी है। और अगर मैं 10 तक मैंने पास किया तो 1, 3, 5, 7 एंड 9 ये 5 एलिमेंट की सीरीज़ क्रिएट हो चुकी है। और इसी अरेंज फंक्शन को आप एज अ इंडेक्स भी असाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इंडेक्स इक्वल टू इस अरेंज फंक्शन को कॉपी करूं तो ये यहाँ पर एज अ इंडेक्स वर्क करेगा। आप देख सकते हैं कि अभी इंडेक्स 1 से स्टार्ट हुआ है, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। इस तरह से हमने इस वीडियो में 5 डिफरेंट मेथड से सीरीज़ क्रिएट करना सीखा, जिसमें से पहली मेथड थी एम्प्टी सीरीज़, लिस्ट किससे कैसे क्रिएट करते हैं दूसरी मेथड, तीसरी मेथड थी स्केलर वैल्यू, फोर्थ थी डिक्शनरी एंड फिफ्थ थी नमपाई के अरेंज फंक्शन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और पांडास की डिटेल प्लेलिस्ट के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।